अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग के अकॉर्डिंग से रिलेटेड कि हमने जो है अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे अपलोड करनी है और किस तरह से जो है हम सेलर सेंटर पे से अपलोड करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली। सो अब हम जो है प्रैक्टिकली विद सेलर सेंटर हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपलोड करने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें सबसे फर्स्ट वन जो है यूपीसी एंड ईएन कोड होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, ईएन कोड भी ले सकते हैं एंड यूपीसी कोड भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी जीटीआई नंबर जो है वो जीटीआईएन नंबर हम यूज कर सकते हैं। जस्ट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यूपीसी कोड जो है वो इन 12 या 13 नंबर्स में, डिजिट्स में होता है, बट ई एन नंबर में जीरो का जस्ट एडिशन होती है, जीरो ऐड होता है तो वो ई एन नंबर हो जाता है, ठीक है। वर्किंग जो है इनकी सेम होती है। सेकंड जो है हमारे पास फुली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि हमने ये लिखा था नोटपैड पे हमारे पास ऑलरेडी है। लाइक मैं ये मैंने जो लिया था एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसे ही मैं लूंगी, ठीक है। ये मेरी वर्ड फाइल में, ठीक है, ये वाला प्लग एक्सटेंशन या पावर स्ट्रिप हमने एज एग्जांपल ली थी। सो हम इसी को यूज करेंगे अपने कंटेंट में। तो आप लोगों के पास ये फुली ऑप्टिमाइज कंटेंट होना चाहिए जो कि आप लोग यूज करेंगे विद यूजिंग गोल्डन कीवर्ड्स, ठीक है। गोल्डन कीवर्ड्स को यूज करते हुए हमने क्रिएट किया था, तो हम इसी को अपलोड करेंगे सेलर सेंटर पे। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे मेन रिक्वायरमेंट वो है इमेजेस, ठीक है। इमेजेस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इमेजेस में हम अमेजोन जो है वो हमें 7 इमेजेस अलाउ करता है कि आप लोग जो है मैक्सिमम 7 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप ए प्लस कॉन्टेंट ईबीसी कॉन्टेंट में जा रहे हैं तो आप वीडियो भी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 to 8 बन जाती हैं। तो आप लोग जो है सिंपली अगर करना चाह रहे हैं, आपके पास एबीसी ईबीसी कॉन्टेंट नहीं करना चाह रहे, ए प्लस कॉन्टेंट की आपके पास अप्रूवमेंट नहीं है, तो आप जो है जस्ट इमेजेस को आप ऐड करेंगे जो कि 7 होंगे। उसके बाद सर्च टर्म्स हैं। सर्च टर्म्स वो कीवर्ड्स हैं एंड वो वर्ड्स हैं जो कि हमने कंटेंट में तो यूज कर लिए लिस्टिंग में, ठीक है। मेन गोल्डन कीवर्ड्स को हमने यूज कर लिया, बट वो कीवर्ड्स जो कि वैसे ही हाई सर्च वॉल्यूम के साथ थे, हाई रिकमेंडेड थे, तो वो हमने अलग से उन्हें सेपरेट कर लिया था स्क्रिबल के थ्रू, लाइक दिस। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है। इसमें सर्च टर्म आपने यहाँ पे नहीं किया, ये देखिए मैंने ये भी बताया था कि स्क्रिबल के थ्रू आपने सर्च टर्म को भी डाउनलोड कर लेना है। वो कैसे करना था, जो कि स्क्रिबल में एक्स्ट्रा रह गए थे, वहां से आपने उसे यूज इन सर्च टर्म पे क्लिक करना था ऑप्शन पे, वो आपके सर्च टर्म में आ जाना था, ठीक है। सो वो मैं अपनी लिस्टिंग से देख लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास ये लिस्टिंग है, तो ये मेरे पास सर्च टर्म्स है। ये सर्च टर्म है, इनमें अब ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने लिस्टिंग में, अपनी लिस्टिंग कंटेंट में तो यूज नहीं किए, बट ऑल ओवर अगर हम देखें तो इन एक्सटेंशन की बेस पे मेरी जो प्रोडक्ट है वो शो होती है फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट 2 पेजेस पे, ठीक है। तो इनको मैं बैकएंड पे यूज करूंगी ताकि जब भी कोई भी कस्टमर आए, तो अगर इनमें से भी कोई फ्रेज या फिर कोई कीवर्ड जो है वर्ड यूज करता है मेन कीवर्ड के साथ, लाइक प्लग स्टेशन या फिर पावर स्ट्रिप स्टेशन, पावर स्ट्रिप चार्जर, चार्जर कॉर्ड या फिर एक्सटेंशन कॉर्ड, चार्जर कॉर्ड, कुछ भी ऐसा फ्रेज यूज करता है, सो दैट इन सर्च टर्म्स की वजह से मेरी जो प्रोडक्ट है वो उस पेज पे शो हो जाएगी कीवर्ड बेस पे, ठीक है। तो अनयूज फ्रेजेस हैं जो कि यूज नहीं हुए थे स्क्रिबल में, वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम बैकएंड पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारा यहाँ तक काम होगा लिस्टिंग अपलोडिंग तक, कि हमने सिस्टम तक जो है अपनी लिस्ट को अपलोड करना है। मेरी आवाज नहीं आ रही मोहसिन? सब स्टूडेंट्स को नहीं आ रही, जस्ट मोहसिन को नहीं आ रही? ओके, आ रही है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मिस नबीला थोड़ी लेट है, चलिए वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें मेन इमेजेस एंड सिस्टम के बाद, हमारे पास ब्रांड नेम होना चाहिए, बिकॉज हम प्राइवेट लेबल की अपलोड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट। सो हमारे पास जो है ब्रांड ब्रांड नेम होना चाहिए, अपना ब्रांड नेम होना चाहिए जो कि हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में या अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज करना है।
अगर हम होलसेल की या ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए ब्रांड नेम्स एंड सर्च टर्म्स एंड इमेजेस एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट ये हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होता, हमने इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना होता, ठीक है। सो अब जो है हम प्राइवेट लेवल की करने जा रहे हैं, सो हम अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए ब्रांड नेम भी कंपल्सरी है। तो अब हम देखते हैं सेल्स सेंट्रल का इंटरफेस कि सेल्स सेंट्रल एक्चुअली है क्या। बायर काउंट में हमने हंटिंग की, बायर काउंट में हमने सर्च किया कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट एनालिसिस किए हमने, जो है डिफरेंट सेलर्स को उनका एनालिसिस किया, उनके रिव्यूज देखे, उनकी लिस्टिंग जो है कंटेंट देखे किस तरह के होते हैं, सो दैट वो सब जो गेम होती है हमें फ्रंट एंड पे शो हो रही होती है अमेजोन की मेन मार्केट में, वो सब यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। इन सेलर सेंटर पे कंट्रोल हम कर रहे होते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने किसी भी क्लाइंट के जो है अकाउंट हैंडलिंग करनी है तो वो इस पे करनी है, ठीक है। वर्किंग हमने उस पे करनी है, बायर अकाउंट पे सर्च करनी है, हंटिंग करनी है, ठीक है। जितनी भी एनालिसिस होगा हम वहां पे करेंगे प्रोडक्ट का, बट बैकएंड पे जो बिजनेस हैंडल हो रहा होता है वो मेन सेल सेंटर पे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरफेस है, ये न्यू सेल सेंटर है मेरे पास, जो कि मैंने फिलहाल लेक्चर्स के लिए रखा हुआ है। इस पे कोई भी लिस्टिंग ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है, कुछ प्रैक्टिस के लिए या मैंने लेक्चर्स में जो लिस्टिंग्स अपलोड किए हैं जस्ट वही है, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी से भी कोई क्लाइंट से या किसी से भी अकाउंट लेंगे, सो दैट वहाँ पे जो है मार्केट प्लेसेस यहाँ पे शो हो रही होंगी आपको, ठीक है, कि आपका जो अकाउंट है वो किस मार्केट प्लेस का है, उसके बाद ऑर्डर्स कितने आए हैं इस अकाउंट पे, ऑर्डर्स जो है कितने आ रहे हैं, ये इस टाइम कितने आ चुके हैं, सो उसके बाद टोटल सेल्स उसकी कितनी हो गई हैं, ठीक है, करंट सेल्स उसकी जो है टुडे सेल की उस दिन की, जब आप सेल सेंटर को लॉग इन करेंगे यूज करेंगे उस दिन की टुडे सेल जो है कितनी है वो टोटल सेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। बायर मैसेजेस हैं वो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी आपके बायर अकाउंट पे जो है सॉरी बायर अकाउंट के थ्रू आपके सेल्स सेंटर पे मैसेजेस जो है रिसीव होंगे वो सारे इतने ही होंगे। बाय बॉक्स विंस यानी कि आपकी किस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स विन हो रहा है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी जो है क्या उसके जो है जा रहा है, इस टाइम प्रोग्रेस जा रही है, सो दैट वो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में शो होगी। अकाउंट हेल्थ जो है, इस पे रेटिंग एंड इसके रिव्यूज जो है वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ये कस्टमर फीडबैक की रेटिंग है, तो कस्टमर की तरफ से आपके पास इस अकाउंट पे या इस बिजनेस पे, चाहे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सो दैट कस्टमर के फीडबैक्स क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो किसी भी अकाउंट को लेने से पहले आप लोग जो है क्लाइंट का ये चीजें लाजमी देखेंगे, ताकि कल को ये क्लेम ना हो कि आपने कुछ किया है या इस तरह का। तो आप लोग ये फीचर्स देखेंगे, उसके बाद जो है आप उसी के अकॉर्डिंग क्लाइंट को हैंडल करेंगे कि आपकी जो है सेल्स हैंडल पे कितनी मेहनत होने वाली है या कितनी वर्किंग होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आपकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे और टाइम देंगे। उसके बाद टोटल बैलेंस कितना है, कितना बैलेंस आपके ऑलरेडी अकाउंट पे है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आईपीई देख सकते हैं, ग्लोबल प्रमोशन सेल्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी आपकी प्रमोशन हो रही है सो दैट वो देख सकते हैं। तो मेन जो चीजें हैं वो ये हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं ये टैब्स की तरफ। सेल्स 100 टैब्स हैं, कैटलॉग है, सबसे पहले इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड पार्टनर नेटवर्क सर्विसेज एंड B2B, लाइक ये वाली सारी जो है। अब यहाँ पे कैटलॉग पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे इसके सब ऑप्शंस मिलते हैं। ऐड प्रोडक्ट, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, यानी कि आपके ड्राफ्ट में कोई भी प्रोडक्ट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं थी वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, सो आप उसे हैंडल आउट कर सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, जो कि आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, सो आपको जो है वो यहाँ पे इस टैब में शो हो सकती है। जैसे ये मेन यहाँ पे भी शो हो रही है सेलिंग एप्लीकेशन, सेम फीचर जो है वो यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद सेकंड टैब है इन्वेंट्री की। आप अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री को मैनेज करना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री को चेक करना चाह रहे हैं, उसे जो है आउट ऑफ स्टॉक या फिर उसके स्टॉक को मैनेज करना चाह रहे हैं, सो आप इस टैब को यूज करेंगे। मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी लिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जो है जितनी भी फील्ड्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन्हें फिल आउट करेंगे। मैनेज एफबीए, अगर आप लोग एफबीए कर रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री को आप जो है हैंडल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इस टैब को यूज करेंगे। लिस्टिंग क्वालिटी को करने के लिए ऐड अ प्रोडक्ट, आप लोग यहाँ से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन है। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, यानी कि पहले से जो अपलोडेड है उसके थ्रू आप लोग उसी को रीस्केड्यूल करना चाहते हैं या री अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट, कि आपके पास इस टाइम कितनी इन्वेंट्री है, ये कितनी सेल आउट हो चुकी है, वो रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये बाकी जो है फर्दर इसके ऑप्शंस हैं जो कि हम डिफरेंट जो है सर्विसेज के लिए या फिर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टैब हमारी प्राइस है, प्राइसिंग हेल्थ हमारी कैसी जा रही है, कभी लॉस में कभी जो है प्रॉफिट में जा रही है, या फिर कंटिन्यूसली किस लिस्टिंग पे जो है हमारी जो है प्राइस हेल्थ कैसी जा रही है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज प्राइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जितनी भी लिस्टिंग्स अपलोडेड होंगी उनकी प्राइसिंग को हम हैंडल कर सकते हैं, वो सारी हमें शो हो जाएंगी। उनकी प्राइसेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी ऑफर लगाना चाहे वो हम लगा सकते हैं। फिक्स प्राइस अलर्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यानी कि प्राइसिंग जो है हमारी टाइम टू टाइम या डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग या फिर हमारे इतने टाइम्स के बाद खुद जो है चेंज हो जाए, वो भी हम प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक पे लगा सकते हैं। डिस्काउंट्स भी हम दे सकते हैं, डिस्काउंट्स के लिए भी हम प्राइसिंग को टैब को यूज करेंगे। इस टैब में हम मैनेज ऑर्डर्स की जितनी भी मैनेजमेंट है, ये रिटर्न्स आ रहे हैं या ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स हैं, सो दैट हम उसके लिए ऑर्डर की टैब को यूज करेंगे। एडवर्टाइजिंग यूज होती है पीपीसी रन करने के लिए, ए प्लस कंटेंट को मैनेज करने के लिए, कि हमें अगर ए प्लस कंटेंट की अप्रूवमेंट मिल गई है अमेजोन की तरफ से, सो हम जो है इस टैब को यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स लाने के लिए हम कैंपेन मैनेजर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशंस को यूज कर सकते हैं, कॉपन्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डील, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा अमेजोन की मेन मार्केट में, यहाँ पे देखिए टुडे डील्स का होगा ऑप्शन, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मोस्टली आया होता है कि जो कि इस टाइम डील्स में आ रही होती हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो जो डील्स होती है ना, डील्स में हमारी प्रोडक्ट्स शो हो रही है कि नहीं, उनको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी जो कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी लिस्टिंग है जो कि डील्स में आए। तो उसके बाद ग्रोथ को हम देख सकते हैं, सेलर रिवार्ड्स कौन से हैं, ठीक है। कोई हम रेफर करना चाहते हैं, वैसे ये इतना प्रेफरेबल नहीं है कि इसमें हम हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं होता। रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ से हम पेमेंट्स रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन सेलिंग कोचिंग को हम यहाँ से देख सकते हैं, रिटर्न्स रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी कि एफबीए की जो रिपोर्ट्स हैं हमारी सेलिंग की, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप जो है वन बाय वन देख सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, ठीक है, ए टू जी गारंटी क्लेम्स आ गई हैं या फिर इस तरह को नेगेटिव फीडबैक आ गया, अकाउंट हेल्थ हो गई है, तो उनको जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। इस टैब में मेन चीज सेलर यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग सेलर सेंट्रल के से रिलेटेड कोई लेक्चर्स देना चाह रहे हैं या अमेजोन की तरफ से अपलोडेड लेक्चर्स हैं, लाइक कोई हेल्पफुल मटेरियल होता है, तो आप सेलर यूनिवर्सिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू लर्न, यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं कि आप लोग किसके बारे में जो है लर्न करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग के बारे में, पीपीसी के बारे में, कैंपेन्स के बारे में, ठीक है। सो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप लोग डिफरेंट नोट्स एंड डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आप उनको जो है लर्न कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है पार्टनर नेटवर्क, ठीक है। पार्टनर नेटवर्क, हमारे पास कोई पार्टनर है यहाँ पे, जैसे हमने चाइल्ड अकाउंट दिया हुआ है या चाइल्ड एक्सेस दी हुई है, सो दैट हम यहाँ से उसकी जो है हैंडल आउट उसे कर सकते हैं। सर्विसेज हैं, बी टू बी है, कहाँ से हम बी टू बी सेलर सेंटर को यूज कर रहे हैं, लाइक हम अगर अपने सेलर सेंटर पे बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, होलसेल में कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमारी कौन कौन सी ब्रांड्स हैं इस यहाँ पे लिस्टेड हैं, इस सेलर सेंटर के थ्रू कितने ब्रांड जो है हम लिस्ट कर चुके हैं, उन ब्रांड्स के जो है हम यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो मेन इस टाइम जो वर्क है और मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्ट करना। सो मैं कैटलॉग के फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास जो न्यू पेज आएगा उस पर टू ऑप्शंस होंगे, ठीक है। टू ऑप्शंस होंगे जिसमें फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन कैटलॉग, ठीक है। अमेजोन कैटलॉग पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूज कर सकते हैं, कीवर्ड यूज कर सकते हैं, यूपीसी हमारे पास अगर कोड है हमारी ही लिस्टिंग का जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, बहुत सारे लिस्टेड हो उसमें से हम यहाँ पे उसका नेम की मेन कीवर्ड या यूपीसी या ई एन नंबर को यूज करके उसे हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड सर्च करूँ पावर स्ट्रिप, जो कि मेरी एग्जांपल का मेन कीवर्ड था, ठीक है, अगर मैं सर्च करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी जितनी भी लिस्टेड होंगी इस मार्केट में,
जितनी भी अमेजोन इंडियन, क्योंकि इंडियन अकाउंट है ये, जितनी भी लिस्टेड होंगी प्रोडक्ट्स, तो उनको जो है यहाँ पे अमेजोन शो करवा देगा। ठीक है, उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक ईएन नंबर है, सेलर रैंक क्या है इस टाइम, वो यूज में है या न्यू में है, उसके बाद अवेलेबल है कि नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशन लिमिटेशन क्या है, वो सब जो है हमें यहाँ पे शो करवा देगा। इनमें से हमारी अपनी लिस्टिंग भी हो सकती है, अदर्स जो है सेलर्स उनकी भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए 1 to 10 तक शो हो रही हैं, बाकी जो टोटल रिजल्ट्स हैं वो 27,000 प्लस हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी, ये हंटिंग के लिए भी एक बेनिफिशियल है ये वाला जो मेथड है। अगर जिसके पास अकाउंट हो या फिर सेलर सेंट्रल अकाउंट हो, अब वहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन यूज करके हंटिंग में हेल्प जो है ले सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे हमने इन ऑप्शंस को यूज करना है। यहाँ पे है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, बिकॉज हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, सो दैट प्राइवेट लेबल में ऐसी ब्रांड को या ऐसे प्रोडक्ट को हमें लिस्ट करना होता है जो कि ऑलरेडी सेल नहीं हो रही होती। ठीक है, अमेजोन पे वो अवेलेबल नहीं होती, हम एक न्यू इन्वेंट्री, न्यू ब्रांड एंड न्यू प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे होते हैं, सो दैट हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। सेकंड वन है आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्रोडक्ट्स में उन्हीं में एक ऐड करना चाह रहा हूँ फाइल, सो दैट हम इसे यूज कर सकते हैं। आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट, अगर मैं लर्न करना चाह रही हूँ, कोई लिस्टिंग करना चाह रही हूँ, तो उसे मैं यहाँ से लर्न कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है मोस्टली ऑलरेडी जो लिस्टेड होती हैं प्रोडक्ट्स उनके साथ मैंने मी टू करना हो, लाइक होलसेल में या ड्रॉप शिपिंग में, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करती हूँ। अगर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करने के बाद जस्ट हमने यहाँ पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। देन स्टेप 2 जो है हमारे पास इन एडवांस टेम्पलेट, जितना भी हमारा होता है ऑप्शनल है वैसे ये, बट जो भी टेम्पलेट होता है उसे हमने यहाँ पे कस्टम करना होता है। ठीक है, यहाँ से हम बेसिक एंड डिस्कवरीज को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है टॉपिक ये हमारा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल से रिलेटेड है। ठीक है, सो हम इस तरफ भी मूव नहीं करेंगे और इस तरफ भी, हमारा जो काम का है ऑप्शन वो ये वाला है। हम यहाँ पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड एंड अमेजोन, तो हम इसको यूज करेंगे और हम जो है लिस्टिंग के फॉर्म पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लिस्टिंग फॉर्म हो गया कि जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे फिल आउट करेंगे और हमारी जो लिस्टिंग है वो अपलोड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर लूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी, सबसे पहले आप लोगों ने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फेवरेट्स में है तो आप लोग फेवरेट कैटेगरी यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद सर्च कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी को। अब कैटेगरी कहाँ से चेक करनी है आपने, ठीक है, इसके लिए आप लोग जो हैं जाएंगे बायर अकाउंट पे। ठीक है, लाइक मेरा जो था पावर स्ट्रिप था, पावर स्ट्रिप मेरा मेन कीवर्ड था, सो इसमें से कोई भी मैं ले लेती हूँ कॉम्पेटिटर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से कोई भी सेलर जो है वो चूज करना है, और उस कैटेगरी को कैसे मैंने चेक करना है, मेन कैटेगरी को कैसे चेक करना है, उसकी सब कैटेगरीज को कैसे चेक करना है, तो उसकी जो है ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, मेरी जो प्रोडक्ट थी एग्जाम्पल के लिए वो वाइट कलर में थी, सो मैं यहाँ से वाइट कलर की जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लूंगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, मैं इसी को ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जी मैंने मैसेज देख लिया था आपका। ओके, अच्छा यहाँ पे जो है हमारी ये लिस्ट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं बैक टू रिजल्ट्स। ठीक है, बैक टू रिजल्ट जब आप करेंगे
तो आपके पास जो है यहाँ पे ये कैटेगरीज जो है, ये डिपार्टमेंट, ठीक है, पावर स्ट्रिप, सर्च, प्रोटेक्टर्स, ठीक है, सी ऑल डिपार्टमेंट, जो जो इनकी मेन डिपार्टमेंट्स होंगे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी लिस्टिंग से, ठीक है, किसी लिस्टिंग को आप लोग चेक करना चाहते हैं, लाइक जैसे मिस नबीला पूछ रही थी, इनकी क्यूरी थी कि अगर मेरे पास एक एसन है, ठीक है, जस्ट मेरे पास एसन है मेरे कंपेटिटर का, ये सेलर का, तो उसे मैं कैसे अगेन जो है उसकी लिस्टिंग को एक्सेस करूंगी। तो अगर आपके पास एसन है ना, जस्ट लाइक मेरा ये कंपेटिटर है, इसे मैंने कॉपी किया, किसी फाइल से कॉपी किया, या मैंने जस्ट इसकी एसन को यूज किया। कीवर्ड के अलावा हम यहाँ पे सर्च बार में, इस सर्च बार में एसन को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो भी सेलर है उसकी लिस्टिंग जो है मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जहाँ पे मेरा एसन मैच कर रहा है, सो दैट ये वाला, ठीक है, उसकी बाकी वेरिएशंस या कंपेटिटर्स को भी यहाँ पे जो है शो करवा देती हैं एक्सटेंशंस। अगर एक्सटेंशंस ना हो तो ओनली कंपेटिटर लिस्टिंग आती है, ओके। अब यहाँ पे सेकंड जो ट्रिक है वो मेन कैटेगरी को चेक करने की, वो ये है कि आपने ऊपर यूआरएल में चले जाना है, ठीक है, इसके एंड में चले जाना है। एंड में मूव करने के बाद आपने देखना है कि एसन कहाँ है, ठीक है। एसन तक जो है आपने यूआरएल को रिमूव कर देना है, ठीक है। ये मेन स्टेप है, एक मेन ट्रिक है जो कि आप लोग याद रखें, और इसमें मिस्टेक होगी तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो नहीं शो होंगे। सो मैं एंड पे जो है यूआरएल को यहाँ से रिमूव करूंगी, ठीक है। मेरे पास जो है ये वाला एसन है कीवर्ड का, ठीक है। सो ये भी है और ये भी है डीपी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इंटर करूंगी, चेक करती हूँ कि मेरे पास कैटेगरी जो है वो शो होती है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो है मुझे मेन कैटेगरीज और इसकी सब कैटेगरीज सब जो है, मुझे इसकी कैटेगरीज का ट्री जो है यहाँ पे मुझे शो हो गए। तो मैंने इसी ट्री को यहाँ पे सेलर सेंटर पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा मेन कैटेगरी हमारे यहाँ पे हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में चली जाऊंगी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक की मेन कैटेगरी को चेक करूंगी। तो यहाँ पे जो है मुझे ब्राउज में दी हुई है, मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगी, मैं यहाँ से ब्राउज कर लेती हूँ कि मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, मेन कैटेगरी ये है, ठीक है। उसके बाद मुझे सब कैटेगरी ये शो करवाएगा। तो यहाँ से मैं देखूंगी कि मेरी जो सब कैटेगरी थी वो कौन सी थी, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा, जी जी, इलेक्ट्रिक नहीं ले सकते, बट मैं ये एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, जैसे बिकॉज इसका जो है वर्क हुआ हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। मैंने एग्जांपल इसकी प्रीवियस लेक्चर में भी इसी की ली हुई थी, मेरे पास कंप्लीट इसकी लिस्टिंग जो है वो है। अदर्स की भी है बट उसकी परमिशन नहीं है शो करवाने की। बट ये लिस्टिंग अभी मेरे काम की नहीं थी, बट मेरे पास ऑलरेडी कंप्लीट थी। सो इसलिए जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड करने के लिए एग्जांपल को मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप लोग नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को। जस्ट मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, इनके स्टेजेस बता रही हूँ डिफरेंट, कि आप लोगों ने लिस्टिंग अपलोडिंग में कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जी जी, मैं एज एग्जांपल यूज कर रही हूँ, ओके, क्योंकि इसकी लिस्टिंग भी है मेरे पास ऑलरेडी, कीवर्ड्स भी थे, सारा डाटा जो मटेरियल है वो मेरे पास कंप्लीट था। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे पास कंप्यूटर, मैंने इसकी सब कैटेगरी यहाँ पे चूज कर ली। नेक्स्ट में देखूंगी मेरे पास सेकंड थर्ड कैटेगरी कौन सी है, कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल्स। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल्स को चेक करूंगी कि यहाँ पे है कि नहीं। ओके, यहाँ पे सेम तो नहीं है, बट उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो रिलेटेड है सो हम उसे यूज कर लेंगे, लाइक कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज है, सो हम इसे यूज कर लेंगे। ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ओके। हम चूज कर लेंगे यहाँ पे कंपोनेंट, डेस्कटॉप, इंटरनल, माइक, स्टोरेज, एक्सेसरीज। मैं एक्सेसरीज में ले लेती हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सेसरीज में है ना, अगेन मैं एक्सेसरीज में इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखना है, क्योंकि हमने कंपेटिटर को compete करना है, अपने कंपटीटर को compete करने के लिए हम उसी की कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ताकि हम उसी के इक्वल आ सकें, ठीक है, उसी को compete कर सकें। सो उसके बाद जो है हमारे पास यूनिफिटिबल पावर सप्लाई है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेलर सेंटर पे यहाँ पे हमें मिलती है कि नहीं। यहाँ पे एक और इशू ये है
बिकॉज मैं यहाँ पे सेलर सेंटर यूज कर रही हूँ इंडिया का, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो एग्जांपल है वो यूएसए की है, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरीज में थोड़ा सा जो है चेंज आ सकता है, इसमें एज ए कोई इशू नहीं है। बट जब आप एज अ प्रोफेशनल यूज करते हैं सेलर सेंटर को, तो आप लोग यूएसए का जो है आपका कंपटीटर है, तो आप यूएसए के ही अमेजोन अकाउंट पे उसकी जो है वही कैटेगरीज एंड वही जो है सारा लिस्टिंग कंटेंट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट चेंज है, सो ये श्योर नहीं है कि वही सेम आपको एक्सेसरीज एंड वही सेम जो है कैटेगरीज फ्री आपको यहाँ पे भी मिले। अच्छा, यहाँ पे मैनुअली मैं ले लेती हूँ कि जिस इसमें मेरी एक्सेस करती है प्रोडक्ट, यहाँ पे केबल एक्सेसरीज में आ सकती है। ओके, उसके बाद जो है आई थिंक नेटवर्क इशू है। ठीक है, मैं अगेन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ गई, ये रही। ओके, हमारी मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो है कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड एक्सेसरीज, एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी ले सकते हैं, डाटा स्टोरेज नहीं है सो मैं उसे नहीं लूंगी, एक्सेसरीज को ले लूंगी। उसके बाद जो है केबल एक्सेसरीज, बिकॉज केबल भी यूज है मेरी प्रोडक्ट के साथ। सो अदर केबल एक्सेसरीज या केबल, दैट्स इनफ। ओके, यहाँ तक भी काफी है, ठीक है। आप लोग अदर्स में जाना चाहें जैसे बाकी इसमें आ रही हैं फर्दर, तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम जो है आप लोग कैटेगरीज को सिलेक्ट करें ताकि आपकी जो कीवर्ड है वो इजीली एक्सेसिबल हो। सो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है मजीद मुझे एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि सिलेक्टेड है। ओके, इसे मैं ब्राउज करूंगी, ब्राउज का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये रेकमेंड कर रहा है कि मैं केबल्स में ना जाऊं, उसके बाद सिलेक्टेड है ये, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करूं। ओके, मैंने सिलेक्ट कर ली, आ रही भी की। ओके, अब मुझे जो है उसमें से कोई एक कैटेगरी को लाजमी था सिलेक्ट करना, सो उसे मैंने करने के बाद फर्स्ट कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, ठीक है, केबल्स की जो कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेन फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट हमारी आइटम नेम, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम टाइटल भी ले सकते हैं, मेन कीवर्ड भी ले सकते हैं, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चर नेम, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ आइटम्स। सो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले आ गया है वेरिएशन का, कि आपकी अगर वेरिएशंस हैं तो आप लोग नो कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको वेरिएशंस की डिफरेंट टैब्स भी शो हो जाएंगे, कौन सा मटेरियल है, स्टाइल कौन सा है, ठीक है, ये सब चीजें। तो अगर आपकी वेरिएशंस नहीं है, लाइक मेरी प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं है, सो मैं इसे यहाँ पे नो कर दूंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन आ जाता है स्टेरिक। यहाँ पे देखिए स्टेरिक्स में जो जितनी भी डिटेल्स है वो आपके लिए कंपलसरी है, ये देना जरूरी है। तो आप इन सब के, आपके पास ये सारी जो है डिटेल्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी देनी है, कोई भी हम प्रोडक्ट आईडी इस टाइम ले लेते हैं। GS1 नंबर अगर आपके पास है तो आप वो लेंगे, अगर आपके पास यूपीसी कोड है तो आप लोग वहाँ यहाँ पे वो देंगे। यूपीसी कोड कैसे होते हैं उनकी जो है मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। लाइक दिस, ये हमारे पास EN नंबर एंड यूपीसी कोड्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये परचेज करने पड़ते हैं, परचेज कहाँ से करने पड़ेंगे उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, नेशनल वाइड बारकोड, ठीक है। यहाँ से इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर परचेजिंग यूपीसी एंड EN नंबर। ओके, ये वाली जो वेबसाइट है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में यहाँ से यूपीसी मिल जाते हैं। हमने खुद काफ़ी टाइम जो है यहीं से एक्सेस ली है। सो ये जो है यहाँ पे आप लोगों को रीजनेबल प्राइसेस यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है, कि आप जो यूपीसी एंड EN नंबर क्वांटिटी यहाँ से देख सकते हैं कितनी है। वन आपने बाय करना है तो आप लोग जो है $12 में परचेज करेंगे। अगर आप लोग 5 एक साथ करने चाहते हैं, लाइक आपकी वेरिएंट प्रोडक्ट है,
आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, सो हर वेरिएशन के लिए आप अलग से यूपीसी कोड या नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा जो है यूपीसी कोड्स को परचेज करना पड़ता है। तो अगर हम एक पैकेज लेते हैं 5 यूपीसी कोड्स का, तो एक पैकेज एक यूपीसी कोड जो है वो $7.50 का होगा। ऑल ओवर जो है टोटल इसकी कॉस्ट यहाँ पे $37 की बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्राइसेस एंड टोटल प्राइसेस भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ रहे हैं उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर जो है उनकी प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है परचेज करने का क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे राइट साइड पे Amazon यूपीसी कोड। ठीक है, यूपीसी इज फर्स्ट टाइम बायर, ज्वाइन मेलिंग लिस्ट। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर है तो फर्स्ट टाइम पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आके आपके पास इसकी बायर लिस्ट एंड डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ पे हमें फर्दर जो है इसका बायर लिस्ट जो है यहाँ पे शो होगी, जहाँ पे हमने एट द एंड ऑफ दिस पेज यहाँ पे प्राइस रेट्स हैं और उसके बाद जो है रेडी टू ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, रेडी टू ऑर्डर करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे लास्ट में फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट के जो है डिटेल्स हैं उनके अबाउट है कि ये कौन कौन सी जो है सर्विसेज, कौन कौन से यूपीसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और किन जो है पेमेंट मेथड के थ्रू ये जो है आपको पेमेंट मेथड जो है वो परमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ यूपीसी को टाइप करेंगे, आप लोग कौन सा पैकेज परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं प्राइसिंग को एंड उनके पैकेजिंग को, उनकी क्वांटिटी को आप लोग देखेंगे। क्वांटिटी को लाइक मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसकी वेरिएशंस भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं 1 क्वांटिटी दूंगी। ठीक है, कि मुझे एक यूपीसी ईएन नंबर मुझे लेना है। सो पर्सनल बिजनेस नेम आप लोग यूज कर सकते हैं, अपने ब्रांड का नेम यूज कर सकते हैं। लाइक मेरी जो प्रोडक्ट है वो देखती हूँ कि किस ब्रांड की है यहाँ पे। अच्छा जी, मेरे पास जो है ये वाली प्रोडक्ट साइबर पावर की है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे साइबर पावर का नेम यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अपना ब्रांड नेम, बिजनेस नेम कुछ भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस हम देंगे। सो देन उसके बाद हम आई सर्टिफाई कंडीशन एंड टर्म्स, देन हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद हमारे पास जो है ये देखें डिटेल्स शो हो रही हैं आइटम्स की कि हम जो है 1 क्वांटिटी उसकी लेना चाह रहे हैं, ये वाली ब्रांड है इस ब्रांड नेम से। तो उसके बाद अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। लाइक इसको मैंने रिमूव करना है तो ठीक है मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। लाइक मैंने पहले से जो बारकोड्स लिए हुए हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि हमने ऑलरेडी जो बायर यहाँ से लिए होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे तौसीफ के नेम से पहले लिया किया था, सो वो भी ऐड हो रहे हैं आपके कार्ट में। तो इस तरह टोटल कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा पड़ सकती है, इसलिए अपडेट कार्ट भी कर सकते हैं ऑलरेडी अगर आप लोगों ने परचेज किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज नहीं किया, ठीक है, जैसे ये है तो इसे मैंने रिमूव कर लिए, चेकआउट कर दिया, देन जो है कंटिन्यू शॉपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, कि मैं इसको रिमूव करना चाह रही हूँ, ये वाला मैंने नहीं लेना, मैंने न्यू जो मैंने सेलेक्ट किया है जो कि यहाँ पे रिमूव में अनचेक है, जस्ट मैंने उसको लेना है। ठीक है, लाइक मैं अगेन करके दिखा देती हूँ, ऐड टू कार्ट किया, देन मैं इसे रिमूव करना चाह रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले परचेज किया था। सो दैट इसको मैंने चेकआउट कर दिया, मैंने अब ये वाला लेना है जस्ट, तो उसके लिए मुझे टोटल कॉस्ट जो है वो $24 पड़ रही है इन दोनों को मिला के। तो इसके लिए अगर मैं जस्ट इसको परचेज करूंगी तो ये जस्ट मेरे पास $12 जो है वो पे करेंगे, मुझसे चार्ज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शिप टू कंट्री, किस कंट्री में शिप करवाना है या फिर फोल्डर जो है वो शिप होगा, तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग।
ठीक है। उसके बाद जो है जिप कोड आपके कंट्री का ही आएगा, लाइक पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का ये जिप कोड है। डिस्काउंट कोड अगर आप लोग लेना चाहते हैं, सो आफ्टर चैटिंग, ठीक है, सप्लायर के साथ चैटिंग करने के बाद अगर आप लोग ऑलरेडी डिस्काउंट पे ले रहे हैं तो आप डिस्काउंट कोड आपको मिलता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग पेपॉल आईडी या वीज़ा आईडी से आप लोग इसकी पेमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आप अकाउंट नंबर देंगे और अपने अकाउंट से उसे पे कर देंगे। वो सिंपल सा मेथड है, ठीक है, सिंपल से स्टेप्स है। तो यहाँ से जो है हम यूपीसी कोड परचेज कर सकते हैं। अच्छा, पीएल का, अच्छा नबीला कह रही है पीएल के लिए जो इन्वेस्टमेंट बताई जाती है, जी देखिए पीएल के लिए ना डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। लाइक आपको अगर हंटिंग का प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट बताएंगी, ठीक है। अगर आपके पास फुली अकाउंट हैंडलिंग एंड फुल ब्रांड लॉन्चिंग का आया है तो उसमें आप सारी कॉस्ट को ऐड करेंगी, यूपीसी की करेंगी। अगर आपने सोर्सिंग की है तो सोर्सिंग की करेंगी टोटल, यानी कि ना हंटिंग के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग की प्राइसेस को, प्रॉफिट को, अपने मार्जिन को रखते हुए टोटल इन्वेस्टमेंट जो बताएंगी आप, वो इन सब को इंक्लूड करेंगी, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगी तो आपको क्लाइंट को ये करना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल वे, क्लियर करना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट बताई है इस टाइम में वो कितने प्रोसीजर तक है, लाइक हंटिंग तक है, सोर्सिंग तक है, या फिर लिस्टिंग तक है, ठीक है। बिकॉज पीएल में मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि हंटिंग कहीं और से करवा रहे होते हैं, सोर्सिंग कहीं और से करवा रहे होते हैं, जहाँ से उसे रीजनेबल जो है चार्ज करना पड़े। उसके बाद जो है कुछ जो है लिस्टिंग कहीं और से करवा रहे होते हैं। तो टोटली अगर आप लोगों को जो है अकाउंट हैंडलिंग एंड ब्रांड लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट मिलता है, सो आप लोग इन सब स्टेप्स को, यूपीसी कोड्स को, सोर्सिंग प्राइसेस को, सोर्सिंग कॉस्ट को, शिपिंग कॉस्ट को, ये सब जो है विद योर सर्विसेज, ठीक है, इन सब को आप इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देख लिया यूपीसी कोड, तो मैं यहाँ पे फिलहाल एज अ एग्जांपल कोई भी यूपीसी कोड ले लूंगी। लाइक मेरे पास जो है, अगर इनमें से कोई काम कर जाए, वैसे ये सारे यूज हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली डाल देती हूँ, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर एक वन टाइम ये सबमिट हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो करवा रहे हैं। उसके बाद जो है वो चेंज नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर वन टाइम आप लोग ये करके सबमिट कर देते हैं तो ये यूपीसी जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसका सिलेक्ट कर लेना है कि वो जीटीआई नंबर है, आप लोग ईएन नंबर दे रहे हैं, आईएसबीएन नंबर दे रहे हैं, यूपीसी दे रहे हैं, ठीक है, एसएन दे रहे हैं, एसएन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि एसएन उनके लिए होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो, उसमें थोड़ी चेंजिंग करना चाह रहे हो आप प्रोडक्ट में, रीन्यू करना चाह रहे हो, या डमी लिस्टिंग को आप लोग जो है अपडेट करना चाह रहे हो, तो उसके जो है एसएन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है ये ईएन नंबर है, सो दैट मैं ईएन नंबर ठीक है, ईएन नंबर जो है मैं यहाँ पे यूज करूंगी। उसके बाद जो है आइटम नेम, यहाँ पे मैं इस टाइटल भी दे सकती हूँ, लाइक मेरे पास जो है ये वाली एग्जांपल है, सो दैट मैं इस टाइटल को कॉपी करके इसको भी दे सकती हूँ। एंड इसका जो है मैं मेन कीवर्ड भी यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो ये है, रिकमेंडेड है कि आप लोग इसका मेन जो है यूज करें टाइटल, ओ सॉरी कीवर्ड, ठीक है, मेन कीवर्ड। तो मेरी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो है पावर स्ट्रिप है, सो मैंने इसे यूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम कौन सा है, यहाँ पे मेरा साइबर था, क्योंकि ऑलरेडी साइबर जो है वो एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रांड नेम हम यूज कर सकते हैं जो कि पहले से ऑलरेडी सेल ना हो रहा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट साइबर लिखूंगी ताकि मुझे यहाँ पे सबमिशन का ऑप्शन आ जाए। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो अगर आप लोगों के पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है या आपका ब्रांड नहीं है, आप सिंपली जो है प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जेनेरिक में आ जाता है कि हमारा कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, जस्ट सिंपली जो है हम प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेरिक ऑप्शन आ जाता है। तो उसके बाद जो है फिलहाल मैं इसे अनचेक करूंगी और यहाँ पे मैं ब्रांड के साथ सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चर नेम कौन सा है, पार्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर जो नंबर है यहाँ से आप लोग हेल्प ही ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आइडेंटिकल मॉडल नंबर SKU आप लोगों ने यहाँ पे देना है।
वो होता है कि जहाँ से आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर नंबर, जो भी आप जहाँ से परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं, अपने स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उस सप्लायर से जो है अब अपना जो है उनके मैन्युफैक्चर का नेम नंबर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी ऐड कर देती हूँ। तो इसके बाद जो है मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा कि आप कितनी नंबर ऑफ आइटम जो है यहाँ पे सेल करना चाह रही हैं। तो स्टॉक में मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि मेरे पास इस टाइम 100 है, ठीक है। उसके बाद हम सेव करेंगे एंड फिनिश कर देंगे, ठीक है। देयर आर 6 आइटम्स रिक्वायर्ड अटेंशन, क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे आइटम्स का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आया, मुझे नेक्स्ट पेज पे वो ले गया। अब जो मैंने वहां पे आइटम्स दी हैं, ठीक है, आइटम्स की डिटेल्स दी है, मेन डिटेल्स, उसके लिए वो SKU मांग रहे हैं, ठीक है। आपका जो SKU सप्लायर की तरफ से मिलता है, ठीक है, SKU नंबर आप लोग खुद भी दे सकते हैं, सप्लायर की तरफ से भी प्रोवाइडेड होता है, अगर उनकी कॉस्ट में शामिल हो तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंट्री ओरिजिन, आपका कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप लिस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सेल करने जा रहे हैं, सो दैट आप वो यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इस टाइम इंडियन है अकाउंट, तो मैं यहाँ पे इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। हमारी प्राइस क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कंपेटिटर है, ठीक है, हमारे ये वाला कंपटीटर था जो कि इस टाइम 174.95 की सेल कर रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या करना है, इसी को compete करना है। तो इसी को compete करने के लिए मैं अपनी जो है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, सम 1 या 2 पॉइंट्स को मैं कम रखूंगी। यहाँ पे हमारे पास कितने की है, 174.95, तो मैं रखूंगी यहाँ पे 174.94, ठीक है, ताकि मैं अपने कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकूं कम प्राइसेस के साथ। क्वांटिटी कितनी है इस टाइम में, मेरे पास क्वांटिटी जो है 100 मैंने दी थी। सो उसके बाद कंडीशन जो है वो न्यू है। डेफिनेटली हम जो है न्यू पे ही जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो हमारे पास न्यू इन्वेंट्री होती है, हम यूज में नहीं जा रहे। अगर हम होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सेल सेंटर से ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं विद न्यू लिस्टिंग, सो हम यहाँ पे यूज पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यूज पे आ जाता है। सो हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद HSN कोड है, यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी ऐड कर देती हूँ। HSN कोड आप लोगों ने देना होता है, ठीक है, ये भी सप्लायर की तरफ से मिल जाता है, ठीक है, सप्लायर्स को हम सप्लायर से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, आप लोग जो है रिटेल प्राइस कहाँ तक रखना चाहते हैं मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि मैं मैक्सिमम जो है 175.95 तक इसे सेल करूंगी, ठीक है। कि मेरा जो कंपटीटर है उससे ज्यादा जो है $1 मैंने ज्यादा लिए, ज्यादा बड़ा जो है वो मैंने नहीं लिया। जी, मुझे इनवैलिड दे रहा है क्योंकि रैंडमली मैंने लिया है, सो यहाँ पे जो है ये इनवैलिड दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद बात आती है फुलफिलमेंट की, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो हमारी जो लिस्टिंग है वो वेस्ट हो सकती है, ठीक है। अमेजोन जो है वो इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि फुलफिलमेंट बाय चैनल आपने एज अ FBM सेलर सेल करनी है या एज अ FBA सेलर करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने बिहाफ पे जो है इसे प्राइवेट वेयर हाउस या किसी थर्ड पार्टी से शिप करवाना चाह रही हूँ, सो दैट ये मेरे पास FBM सेलर होगा, ठीक है। एज अ FBM सेलर में यहाँ पे प्राइस का कैसे पता चलेगा, किसकी प्राइस का, सेलिंग प्राइस का या सोर्सिंग प्राइस का, किसका पूछ रही हैं आप? महरीन, रिटेल प्राइस मींस कि हमने सेल कहाँ तक करनी है मैक्सिमम, ये रिटेल प्राइस होती है कि हमारी जो वेबसाइट है, लाइक अमेजोन पे हम सेल करने जा रहे हैं ना, तो ये हमारी रिटेल प्राइस है, ठीक है। तो रिटेल प्राइस ये हो सकती है, और उसके अलावा जो है हम यहाँ पे रिटेल प्राइस में अपनी सोर्सिंग प्राइस भी दे सकते हैं, ठीक है, कि हमें अपने सप्लायर से किसी भी रिटेलर मार्केट से जहाँ से हम परचेज करें अपनी इन्वेंट्री, वहां से कितनी मिल रही है, ठीक है। सो ये जो है ना, हम टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं रिटेल प्राइस को। तो फिलहाल हम कुछ ज्यादा रखते हैं, या तो अपने सेलर के साथ कंपेयर कर सकते हैं या अपने सप्लायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम मैक्सिमम जो है प्राइस को यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक अगर मैं सप्लायर के साथ कंपेयर करूं, तो मेरे पास जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी मिलेगी, इस टाइम जो है मुझे 0 पॉइंट समथिंग में ये मिलती है,
या $2 में मिलती है सप्लायर से, ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट, तो मैं मैक्सिमम कहाँ तक इसे मैं परचेज करूँगी, उसके लिए मैं $100, ठीक है, कर सकती हूँ, लाइक $10 कर सकती हूँ कि मुझे इस टाइम अगर कम में मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये रिटेल प्राइस में कहाँ से कितने में मिलेगी, ठीक है। तो वो भी हम सप्लायर से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर इसका मटेरियल थोड़ा हो जाता है, ज़रा एक्सपेंसिव हो जाता है ये मटेरियल, क्वालिटी में हम थोड़ी चेंजिंग करवाते हैं, तो उसमें जो है कहाँ तक जो है हायर जा सकती है रेट, या कहाँ तक जो है हमारे जो रेट हैं वो हाई हो सकते हैं, तो वो हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपनी सेलिंग प्राइस को, रिटेलर प्राइस को अपनी सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करूंगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया था 95, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास फुलफिलमेंट बाय चैनल आ जाता है। अगर आप लोग FBM कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिहाफ पे, या फिर सेल बाय मर्चेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग FBA करना चाह रहे हैं, अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, तो यहाँ पर जो है अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल के लिए जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं एज ए FBA, ठीक है। अगर FBM में जाना चाह रहा है कि अपने प्राइवेट वेयर हाउस से शिप एंड डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सेलर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम सेव एंड फिनिश कर देंगे, ठीक है, बिकॉज मेरे पास कोड जो है वो रैंडमली मैंने लिए हुए हैं, तो अभी ये सेव नहीं होगा। देन न्यू टैब जो आती है वो ऑफर्स की है, कि अगर आप कोई ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई आप लोग जो है प्राइसिंग की ऑफर देना चाह रहे हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ओके, ऑफर देना चाह रहे हैं तो ऑफर की टैब आएगी, उसमें आप लोग ऑफर दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें अपने कंपटीटर को, इस एग्जांपल को, इसकी मैं देखती हूँ कि पहले क्या प्राइस थी। तो ये देखिए आप, ठीक है, पहले ये 194.95 की सेल हो रही थी लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब जो है वो सेल में 10% डिस्काउंट दे रहा है और वो 174.95 में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑफर्स में इसकी जस्ट वन टैब को यूज करके अपनी ऑफर जो है वो ऑर्डर ऑफर कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें यहाँ पे, तो आप लोगों को फर्दर जो है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि आप लोग कंडीशन में क्या देना चाह रहे हैं, हैंडलिंग टाइम कितना है, ठीक है। फर्दर जो है जो डिटेल्स वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक कंडीशन आपकी कौन सी है, किस कंडीशन में आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स क्वांटिटी कितनी है, मैक्सिमम आपके पास कितने ऑर्डर्स या कितना स्टॉक है, वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, जो कि कीपा के थ्रू हम हर लिस्टिंग पे देखते हैं। सो वो यहाँ पे भी हम यहाँ पे स्टॉक एडन, सेलर एडन के थ्रू भी हमें स्टॉक शो हो रहा है, तो वो यहाँ पे नंबर होता है। उसके बाद हैंडलिंग टाइम आपका कितना है, कि आप कितने टाइम में जो है अपनी कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो शिप करेंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका डिलीवर टाइम जो है ये इन डेज, लाइक आप 4 डेज में कर रहे हैं, 5 डेज में कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी गिफ्ट मैसेज, आप कोई गिफ्ट मैसेज देना चाहते हैं, नो यस, आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है गिफ्ट रैप अवेलेबल, क्या आपके पास कोई गिफ्ट रैप अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट के साथ, लाइक कोई ऑफर्स में होता है समटाइम के प्राइवेट लेवल में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह के आप लोग अगर देना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर स्टार्ट डेट, आपकी ऑफर जो है वो कब स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑफर के ऑप्शन में आए हुए हैं। सो ऑफर में जो है आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और किस डेट तक करना चाह रहे हैं। सो लिस्टिंग जो है वो ऑटोमेटेड आपकी जो है ऑफर को फिनिश कर देंगे एंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रीस्टॉक डेट कि आपका जो है किस टाइम में स्टॉक जो है वो फिनिश होगा, एस्टिमेटेड टाइम आप यहाँ पे लगा सकती हैं। उसके बाद रीस्टॉक करने के लिए कौन सी डेट आपकी शो होगी, कि जब आपका जो है स्टॉक अवेलेबल शो होगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रही होगी आपकी लिस्टिंग, तो आप यहाँ पे उसकी डेट भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर अदरवाइज इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है लिस्टिंग टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी टैब आती है डिटेल्स की, यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। मेन जो टैब आती है वो इमेजेस की है, ठीक है। इमेजेस, आप इमेजेस जो हैं मैक्सिमम यहाँ पे 7 अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूवीसी कंटेंट में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे इमेजेस से पहले हम देखें योर इमेजेस रिकमेंडेशन, यहाँ पे आप लोग जो है इमेजेस कितनी कर सकते हैं, इमेजेस गाइडलाइंस को ले सकते हैं कि आपकी इमेजेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, उनका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। सो उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना फिल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, गिफ एंड
जो है बाकी या टिफ की कैटेगरी में आप लोग जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं फाइल्स को, वो भी आप लोगों को यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इमेज आपको करके दिखाती हूँ, अपलोड। तो मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो इस इमेज को मैंने मेन इमेज को अपलोड कर दिया। देन अदर अपलोड करने के लिए अगेन मैं यहाँ से इसकी सब इमेज लूँगी। लाइक मैं यहाँ पर शो करवाना चाह रही हूँ कि ये ड्यूरेबल है। ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये सब इमेज जो है अपलोड हो गई। ठीक है, फर्दर जो है मैं इसके सब इमेजेस को ऐड करूँगी यहाँ से। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है मैक्सिमम 7 इमेजेस जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है करने के बाद आप लोग सेव एंड फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट आपके पास जो है कंप्लियंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या फिर उसकी डिफरेंट जो है डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे देखिए कोई भी स्टैटिक नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। बैटरी साइज क्या है, टाइप क्या है, ठीक है, सो वो कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे जो डिटेल्स देंगे आप वो यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाली यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटेंशन के रिजल्ट से भी शो हो जाती हैं, अदरवाइज ये शो नहीं होती। ठीक है, ये वाली डिटेल्स कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ से ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कीवर्ड्स में जाएंगे। ठीक है, सर्च टर्म में जाएंगे, मोर डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। सो यहाँ पर जो है मेरे पास डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास टाइटल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो टाइटल का आप लोगों ने परेशान नहीं होना, समटाइम कुछ अकाउंट्स पे आता है, कुछ अकाउंट्स पे इस तरह नहीं आता इनके साथ। तो यहाँ पे आप लोग वाइटल इन्फो में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने मेन आइटम दिया था ना, तो उस वहाँ पे हम अपना जो है टाइटल पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगी, उसका मेन टाइटल जो है मैं यहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, बिकॉज मेरे पास वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया और डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ पे दे दूँगी। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने कौन सी देनी है, मेरे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि लाइक मेरे पास जो है इन पैराग्राफ भी है ऊपर ये वाली। ठीक है, इन पैराग्राफ में अगर आप लोग सिंपली पैराग्राफ में शो करवाना चाह रहे हैं, सो दैट आप लोग ये वाली जस्ट कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि मुझे बुलेट पॉइंट्स में शो हो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी जो है HTML फॉर्म यूज़ करेंगे। HTML फॉर्म जो है इस तरह से होगी, लाइक दिस, जैसे ये स्टूडेंट की थी, तो आप लोग जस्ट इससे कॉपी करेंगे इसके HTML फॉर्म को। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे बोल्ड किया है, जहाँ पे अटैलिक किया है HTML एडिटर में, सो जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने कलर्ड किया है, बुलेट्स को शो करवाया है, तो आप लोगों की जो है अमेजोन की मेन पेज पे उसी तरह आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो शो होगी। लाइक मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जो किया हुआ है, ये स्टेरिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, बुलेट्स में दिए हुए हैं, तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से शो होगी, क्योंकि बैकएंड पे मैंने इसका HTML कोड यूज़ किया। अगर मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगी तो मेरे पास पैराग्राफ में सिंपल सी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो होगी। तो उसके लिए हम HTML डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज हम अमेजोन की वेबसाइट को एडिट करने जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स पेज को एडिट करने जा रहे हैं, तो जब भी हम किसी मार्केट या किसी भी वेबसाइट को हम एडिट करते हैं, सो दैट हम उसके लिए HTML या कोडिंग के टैग्स यूज़ करते हैं और एडिटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने भी पेज को एडिट करने के लिए यहाँ पे HTML लैंग्वेज को यूज़ किया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स आते हैं कि बुलेट पॉइंट्स को कैसे ऐड करना है। लाइक ये मेरे पास जो एग्जांपल है, मैं इसी का बुलेट पॉइंट लूँगी। फर्स्ट बुलेट पॉइंट मेरे ये है, मैंने इसे कॉपी करना है ऑल को, यहाँ से 1 बाय 1 जो है मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ठीक है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास सेकंड बुलेट पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड को कॉपी पेस्ट कर दूँगी, इसे मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप लोग मैक्सिमम 5 जो है बुलेट पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं अपना थर्ड जो है बुलेट पॉइंट वो ऐड कर दूँगी। ठीक है,
So, इस तरह से मैं ऑल बुलेट पॉइंट को करती जाऊंगी एंड पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो हमारे अमेजोन सेलर सेंटर में एक्टिव हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। तो अमेजोन की तरफ से कोई अप्रूवल्स या कोई भी ऐसी इशू आते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, 15 डेज भी लग जाते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि कब हमें अप्रूवल मिलता है। आफ्टर दैट जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो इन एक्टिव लिस्टिंग में शो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपलोडिंग के बाद जब हम सेव एंड फिनिश कर देंगे तो हमारी जो लिस्टिंग है मैं आपको दिखाती हूँ जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं प्रोडक्ट्स। ओके गुड। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ना हमें हमारी लिस्टिंग जो है वो शो होगी, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल की लिस्टिंग्स हैं, बट प्राइवेट लेबल की भी सेम ऐसे शो होती है। तो यहाँ पे जो एक्टिव होती हैं, ठीक है, इस टाइम में जो एक्टिव होगी हमारी, जो अमेजोन की तरफ से एक्टिव होगी, तो यहाँ पे हम फिल्टराइज कर सकते हैं कि इनएक्टिव कौन सी हैं एंड एक्टिव कौन सी हैं, ठीक है। सो मेरी ये सारी एक्टिव हैं इस टाइम में, तो ये मेरे पास एक्टिव शो होंगी। अगर मैं किसी लिस्टिंग को रिमूव कर रही हूँ या रिमूव किया हुआ है तो वो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। जो इनकम्प्लीट है उनको भी मैं देख सकती हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट टैब्स को हम यूज कर सकते हैं लिस्टिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ से ये प्राइसिंग एंड शिपिंग ये सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पर जो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, एफपीए की लिस्टिंग है, वो कौन सी है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मर्चेंट की है तो हम मर्चेंट के भी यहाँ पे यूज, क्योंकि ये मेरी मर्चेंट की है तो ये मर्चेंट के फिल्टर में ये हमें शो होंगी। मेरे पास फुलफिलमेंट बाय अमेजोन या फिर एफबीए की मेरे पास कोई भी लिस्टिंग नहीं है, सो दैट हमारे पास जो पीएल की प्रोडक्ट होती है ना वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में शो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे शो हो रही होंगी लाइव बेस। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है हमारा लिस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन है प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अब लिस्टिंग से रिलेटेड तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। जी सब क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स जो न्यू आए हैं वो है ही नहीं। अच्छा, आफाक है, मोहसिन है, आफाक है, महरीन है, नबीला है। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? ओके गुड। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों का यही है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं अपने टास्क, आप लोग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये मैंने लिया था विद डिस्काउंट 1200 का, ठीक है, ये वाला अकाउंट। तो आप लोग भी लें और प्रैक्टिस करें, अपने हाथ से जो किया होता है ना काम एक्चुअली वो होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने कर लिया, उसके बाद कीवर्ड्स को हमने नहीं देखा, सॉरी, ये कीवर्ड्स रह गए। कीवर्ड्स की टैब में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी सर्च टर्म्स थी, ठीक है, लाइक मेरी ये जो सर्च टर्म्स थी जो कि मैं बैकएंड पे रन करना चाह रही थी, तो इसे हमने यूज़ करना है, ठीक है। ये जस्ट वन स्टेप रह गया था, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगी एंड इन सर्च टर्म्स में मैंने यूज़ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद सेव एंड फिनिश करूँगी तो मेरी जो लिस्टिंग है वो विद सर्च टर्म अपलोड हो जाएगी। फर्दर आप लोग मोर डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स में भी जा सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उनके बारे में आप लोग जो है एग्जेप्शन रीज़न दे सकते हैं कि आप लोग की जो प्रोडक्ट है वो समटाइम एग्जाम्प हो जाए तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, मैन्युफैक्चर कौन सी है, मॉडल नंबर कौन सा है, मॉडल नेम कौन सा है, स्टाइल नेम कौन सा है, लॉन्च डेट कौन सी है। जैसे कि वो दी होती है ना कि लॉन्चिंग डेट या फर्स्ट अवेलेबल डेट जंगल स्काउट पे, सो दैट वो यहाँ पे यहाँ से जो है हम उसको कर सकते हैं अपडेट। उसके बाद लॉन्च डेट कौन सी है, रिलीज डेट कौन सी है,
इट्स डिस्प्ले लेंथ कितनी है, ठीक है, आप लोग जो डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, आइटम डायमीटर्स कितने हैं, ठीक है, थिकनेस कितनी है। तो आप लोग इनकी डिटेल्स जो है आप लोग दे सकते हैं। अच्छा, कोई वेरिएशंस है, तो वेरिएशंस की टैब में अगर हम जाएं तो उसका स्टाइल नेम, ठीक है, साइज, उसका नंबर ऑफ आइटम्स, ये सब जो है जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका डिटेल फॉर्म जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक यहाँ पे स्टाइल नेम है, सो यहाँ पे वो स्टाइल नेम जो है वो कर रहे हैं, सो मेरी वर्टिकल में है, नहीं बल्कि मैं क्या कहूँगी रेक्टेंगल में है, ठीक है, मेरी जो प्रोडक्ट है सो रेक्टेंगल स्टाइल में है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। उसके बाद साइज कौन सा है, साइज का नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, मटेरियल कौन सा है, कलर कौन सा है, पैकेज टाइप कैसी है, बॉक्सिंग में है, वो बैग में है, किस तरह में है, वो जो है यहाँ पे इसके फॉर्म शो हो जाएगा। लिस्टिंग में जो एसेंस आपने बताए हैं, कौन से एसेंस बताए हैं मैंने? जी जी, जो जंगल स्काउट से लिए थे उसके बारे में मैंने जस्ट ये बताया था कि आप एसेंस के थ्रू भी लिस्टिंग को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप कीवर्ड सर्चिंग का कह रहे हैं, जो जंगल स्काउट से जो है हम चूज करते हैं फर्स्ट टॉप 15 सेलर्स के लिए, आप उसकी बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है, उसका मैं बता देती हूँ। जी, प्रीवियस लेक्चर था हमारा कि गोल्डन कीवर्ड जो है उन्हें कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। गोल्डन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए या फिर उन्हें सर्च करने के लिए हम जो है टॉप फर्स्ट 15 या 10 कंपेटिटर्स को लेते हैं, उनके एसेस को यूज करते हैं, ताकि हम उन टॉप फर्स्ट कंपिटिटर्स एंड सेलर्स के कीवर्ड को यूज कर सकें, उनके जो सर्च टर्म्स हैं उनको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस में क्या किया था, कीवर्ड सर्च किया था, ठीक है। यहाँ पे ऑल का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बाय अकाउंट लॉगिन करने के बाद ऑल पे हमने ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ऑल डिपार्टमेंट। देन हम क्या करेंगे, अपना मेन कीवर्ड सर्च करेंगे। मेरा मेन कीवर्ड जो है पावर स्ट्रिप था, तो इससे मैंने सर्च किया और इसके बाद जो है मैं जंगल स्काउट रन करूँगी। फिर मैं इसे लॉगिन कर लूँ। ठीक है, ये पावर स्ट्रिप का मैंने कीवर्ड सर्च किया था। इस रिजल्ट्स पे जो है ना हमने जंगल स्काउट रन करना है। तो जंगल स्काउट में लॉगिन करने के बाद जो है रन करती हूँ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, कीवर्ड रन करने के बाद हमने जंगल स्काउट का रन किया। तो हमने क्या करना है, ये टॉप जो कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, इनमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं जस्ट हम उन्हें रखें। बाकी जो इरेलीवेंट प्रोडक्ट है, लाइक यहाँ पे कोई यूएसबी आ जाती है और यहाँ पे कोई गिलास आ जाता है, कोई चम्मच, इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी होती हैं समटाइम रिजल्ट्स में, और इरेलीवेंट प्रोडक्ट भी आ जाती हैं। तो हमने जो है टोटली कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है या फिर कोई डिफरेंट डिज़ाइन है, हमने उसे यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसके इमेजेस से चेक करूंगी, कोई ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल इरेलीवेंट हो, इसका डिज़ाइन इरेलीवेंट हो। जैसे ये है यूएसबी वॉल चार्जर, तो मुझे चार्जर नहीं चाहिए, मुझे जस्ट पावर स्ट्रिप चाहिए या प्लग इन एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो है टॉप 15 एंड 20 में ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास प्लग एक्सटेंशन ही है, डिफरेंट डिजाइन एंड वेरिएशंस में। सो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब इनमें से टॉप कम्पिटिटर्स में से देखूंगी कि आपके पास जो है कौन से ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास हाई सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था तब इतनी हाई सेल्स नहीं थी जैसे आज नजर आ रही है, ठीक है। तो जब भी हम करंट रिजल्ट्स को देखेंगे, हम करंट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करेंगे। लाइक इसकी मंथली सेल जो है 12,000 में जा रही है, तो दैट मैं इसको कॉपी कर लूंगी, ठीक है, एंड मैं अपने पास इसे सेव कर लूंगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, ठीक है।
उसका जो है मेन कीवर्ड पावर स्ट्रिप है उसमें। उसके बाद एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन कोड भी है जो कि मैंने लिया था सिस्टम के लिए एज अ गोल्डन कीवर्ड। तो इसके बाद जो है वॉल माउंट एंड हैवी ड्यूटी प्लग। सो मेरी जो प्रोडक्ट है उससे ये मोस्ट रेलिवेंट है, तो इसका मैंने ले लिया। उसके बाद देखूंगी सेकेंडली कौन टॉप सेकंड पे या टॉप फर्स्ट पे है और उसकी हाई सेल्स है, हाई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सो दैट मैं उसे भी ले लूंगी। ठीक है, इसे मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद जो है देखूंगी ये 5000 सेल के साथ है, इसे मैंने यहाँ से ले लिया। इन सब जो है एसेंस को कलेक्ट करने का पर्पस ये है कि हम इनको यूज करते हुए हम हीलियम 10 पे गोल्डन कीवर्ड्स को सर्च करें। ठीक है, जैसे ये ब्रांड 2 टाइम जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये वाला है 10,000 सेल्स है इसकी, ठीक है, मंथली। सो दैट मैं इसको कर लूंगी कि इसने ऐसे कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, सिस्टम्स यूज किए हैं जिनके बिहाफ पे ये टॉप फर्स्ट पे फर्स्ट टॉप 5 में आ रहा है और उसकी सेल्स इतनी हाई जा रही है। ठीक है, बिकॉज सेल्स तब हाई जाती हैं, उसके 2 रीजंस होती हैं। एक तो उनमें कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स एंड सिस्टम यूज की होती हैं कि वो जब भी वो कीवर्ड्स सर्च किया जाता है उससे रेलिवेंट इलेक्ट्रिक कैटेगरी के रेलिवेंट या फिर उस कीवर्ड से रेलिवेंट फ्रेजेस से रेलिवेंट, सो उस वो जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी पेज पे या लोकेशन पे वो फर्स्ट पेज पे शो हो जाती है। एक तो ये रीजन होती है हाई सेल्स की क्योंकि फर्स्ट पेजेस पे मोस्टली चांसेस होते हैं कि कस्टमर वहीं से परचेज कर ले। दूसरी बात होती है कि स्पॉन्सर्स, अगर आप लोगों ने पीपीसी रन की है, ठीक है, बैक एंड कैंपेन्स को रन किया हुआ है, तो आप लोग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज में आप लोग ने एज ए स्पॉन्सर जो है अपनी लिस्टिंग को अपलोड किया हुआ है। सो दैट्स वाई जो है आपकी सेल जो है वो हाई हो सकती हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट्स को लेंगे, इसकी भी 10,000 हैं, तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी मेरा हीलियम नहीं चल रहा, बट मैं हीलियम का भी जो है प्रोसीजर वो भी मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से 1 बाय 1 जो है लिस्टिंग एसेंस को लेना है और हीलियम 10 के सारी रो पे उन्हें पेस्ट करना है और मैक्सिमम जो है 10 या 8 आप लोग करके आफ्टर दैट आप लोग सर्च कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। सर्च कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद जितने भी कीवर्ड्स आएंगे उसमें फिल्टराइज करेंगे कि हमें मिनिमम जो है 2000 या 1000 के जो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 2000 या 1000 है, सो वो हमें शो करवाएं। तो आपने उन कीवर्ड्स को फर्दर फिल्टराइज करना है एंड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को और शॉर्ट के टेल कीवर्ड्स के फ्रेजेस को मिला के जो है आप लोगों ने एक कंटेंट राइट करना है गोल्डन कीवर्ड्स का। ठीक है, जैसे कि ये मिस महरीन ने किया था, बहुत अच्छे कीवर्ड्स लिए हैं। ठीक है, एज अ गोल्डन कीवर्ड, तो उन्होंने देखिए उन कीवर्ड्स को टारगेट किया है जो कि हाई सर्च वॉल्यूम के साथ है। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स जो है मोस्टली चांसेस है कि वो फर्स्ट पेजेस पे आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स को आप लोगों ने एज अ गोल्डन कीवर्ड सेव कर लेना है। अब क्लियर हो गया? यही पूछना चाह रही थी आप महरीन? ओके, ठीक, अब क्लियर हो गया? ठीक है जी, एनी अदर कंफ्यूजन और क्वेश्चन? अच्छा, आई थिंक न्यू स्टूडेंट आई थी, वो जो है ज्वाइन करना चाह रही हैं हमारे कोर्सेज को। ये कोर्सेज तो एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, आज लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक होगा कि आप लोग फाइवर का थोड़ी सी मैं बेसिक्स बता दूंगी कि फाइवर पे आप लोगों ने कैसे करना है। वो किसी भी टाइम में ले सकती हूँ, जब भी मैं फ्री होंगी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँगी और तब जो है मैं आप लोगों के साथ फर्दर जो है एक सेशन रख लूंगी। ठीक है, 2 आवर्स का, कि उसमें जो है आप लोग फाइवर गिग कैसे क्रिएट करेंगे उसकी बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स मैं दे दूंगी आप लोगों को। उसके बाद जो है आप लोग अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के लिए आप लोग जो है पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बता दूंगी। ठीक है, जी जी, न्यू स्टूडेंट्स की दे सकते हैं, पीएल की फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। ठीक है, अगर मेरी फी थी तो वो जस्ट मटेरियल की थी जो कि मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है। और इस कोर्स के एंड होने के बाद या अभी मैं आप लोगों को स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगी जिन स्टूडेंट्स ने फी पे किया। ठीक है, इस कोर्स की ऑल स्लाइड्स जो है मेरे पास अवेलेबल हैं जो, वो भी मैं दे दूंगी। और फाइल्स जो मैंने डाटा हंटिंग के लिए ये इस तरह दी थी
वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फेसबुक पे हम किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे अपनी सर्विसेज को, और उसके लिए कंटेंट भी राइट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि आप लोग हंटिंग प्रॉफिट शीट कैसे क्रिएट करते हैं। हम अमेजोन FBA जो है FBA कैलकुलेटर से तो हम लेते ही हैं, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो चेक करते ही हैं, बट हमें खुद भी एक्सेल शीट में प्रॉफिट की जो शीट है वो क्रिएट करनी आनी चाहिए, सो दैट ये हमारे लिए ज़्यादा जो है प्रोफेशनल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। और न्यू जो कोर्स है वो इंशाल्लाह मेरा होलसेल का स्टार्ट होगा, उसके 2-3 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग किसी और को ऐड करवाना चाहें होलसेल का, मिनिमम मिनिमम 15 डेज तक तो लाजमी होगा। ठीक है, 15-20 डेज, वैसे 1 मंथ का मैं रखूंगी, बट कोशिश करूंगी कि इन 15 डेज या फिर 20 डेज में मैं उससे कवर करवा दूँ। और मैक्सिमम जो है उसकी 8 to 9 जो है 9 या 10 उसकी होंगी। ठीक है, क्लासेस। तो आप लोग किसी फ्रेंड को या किसी फेलो को आप लोग करवाना चाहें ऐड तो करवा सकते हैं। उसका जो है कंटेंट एंड बाकी जो जितने भी कंटेंट है या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, शेयर कर दूंगी। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं एंड करूँ मीटिंग। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी लेना है, क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिकली जो है आप लोग वर्क करेंगे। प्रैक्टिकली आप लोगों ने क्लाइंट्स को हैंडल करना है, जो जैसा भी क्लाइंट मिलता है, जो भी क्लाइंट मिलता है, जिस भी जो है मॉड्यूल में मिलता है, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट लेबल, आप लोग उससे जो है ग्रैब करें। ठीक है, आप लोगों को क्लाइंट ग्रैब करना आना चाहिए, आप लोग उससे लें। और फर्दर जो भी गाइडलाइंस होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूंगी, किसी भी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, होलसेल एंड प्राइवेट लेबल की रिगार्डिंग में। सो आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग अब क्लाइंट्स को ग्रैब करना स्टार्ट करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक्टिव रहें, बिकॉज फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं होता हर टाइम अवेलेबल होना। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक्टिव रहें, बट आप लोग उस उन ग्रुप्स को थोड़ा साइड पे रखें, और जब भी फ्री टाइम हो आप उनको रीड आउट करें। किसी को आप आपकी सर्विसेज की जो है नीड है, या फिर आपकी सर्विसेज को लेना चाह रहे हैं, या आप उनके टास्क कैसा है कि जो आप कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो आप लोग उसे ग्रैब करें, उनसे पूछें कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करें। ठीक है, इन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टिकटॉक पे भी बहुत सारे जो है चैनल्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे आप लोग जो है कमेंट्स में दे सकते हैं। और फेसबुक इज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हंटिंग, क्लाइंट हंटिंग। ठीक है, आप लोग फेसबुक पे एक्टिव रहे, उनके मैंने ग्रुप्स के लिंक्स आई थिंक मैंने किए थे शेयर, आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे एक्टिव रहें, मोस्टली फेसबुक से ही मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग नहीं चाहते, आप लोग के पास टाइम नहीं है कि आप पोस्टिंग करें, मैसेजिंग लिखें एंड कंटेंट राइट करें फॉर ऑफरिंग, तो आप लोग जो है छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, क्लिप्स बनाएं, ताकि आप लोगों ने जो सीखा है वो भी रिवाइज हो जाए, और न्यू एक्सप्लोर करें कि आजकल जो अमेजोन की स्ट्रेटजीज हैं, जो आजकल अमेजोन का क्राइटेरिया है वो क्या है। वो आप अपनी छोटी छोटी क्लिप्स में, मैं आपको उसका जो है सॉफ्टवेयर भी बता दूंगी। क्लिप्स को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जूम को भी यूज़ कर सकते हैं। आप 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, और उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें, और उन डिफरेंट सीनियर से पूछें, सीनियर स्टूडेंट से पूछें, जो है आपके टीचर्स मेंटोर्स हैं उनसे पूछें कि आप जो है हमारी कोई मिस्टेक है या हम कोई रॉन्ग अगर हम यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं तो हमें गाइड करें। ठीक है, तो मैं आपको 70 to 80% जो है मैं आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ कि क्लाइंट्स यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, जब आप देखते हैं ना कि आपका वे अच्छा है, आप लोग सही वे में जा रहे हैं, आपकी हंटिंग टेक्निक्स अच्छी हैं, आपकी हंटिंग ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना आता है। सो ज़रूरी नहीं कि आपको क्लाइंट अकाउंट हैंडलिंग के लिए ही मिले, आपको लेक्चर ऑफर हो सकते हैं, जैसे मुझे हो जाते हैं, हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ अगर आपका वे अच्छा है, ठीक है, तो आप जो है अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के आप उन्हें शेयर करें, ताकि क्लाइंट्स को पता चले कि हाँ एक्चुअली ये बंदा है जो ठीक वे से काम कर रहा है, मुझे ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स दे सकता है। ठीक है,
तो आप छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकती हैं किसी भी टाइम में, रात के टाइम में, 15 मिनट्स के, 40 मिनट्स के, किसी एक्सटेंशन को मैं आप लोगों को टास्क दूंगी किस कहाँ से आप लोगों ने क्लिप स्टार्ट करनी है। ठीक है, ठीक है, मैं ऐप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। वैसे उसका नेम जो है वो फ्री कैम है। फ्री कैम ऐप आप लोग यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही जो है जबरदस्त ऐप है। ठीक है, मेरे पास भी अभी है आई थिंक सो इस टाइम में। उसके लिए हैंड फ्री थोड़ी क्लियर होना जरूरी है, हैंड फ्री का माइक अच्छा होना जरूरी है। तो आप लोग जो है यूज करें, जूम पे कर सकते हैं जैसे मैं अब कर रही हूँ। ठीक है, मैं जूम पे ही करती हूँ ऑल रिकॉर्डिंग। जैसी भी रिकॉर्डिंग्स हो, मेरे पास पेड जूम है, सो मैं अपनी जूम पे ही करती हूँ। यहाँ पे आप लोग वाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्री कैम 8, ये वाला जो है आप लोग ऐप या सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। इसकी जो मेन फीचर्स है ना वो ये है, इसकी फ्री कैम की जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि आप लोग एरिया, यानी कि आप लोग कोई स्पेसिफिक एरिया शो नहीं करवाना चाह रहे अपने जो है स्क्रीन का, तो आप लोग वो जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जितना एरिया आप स्क्रीन का शो करवाना चाह रहे हैं तो उतनी ही रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप लोग जो है अगर फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, मेरी मोस्टली जो है पहले से प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो कि अपलोडेड हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर से मैंने किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अपलोडेड है। ठीक है, मैंने इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैंने किए हैं। देन आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। ओके, इस टाइम जो है मेरे पास ये स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं जो भी स्क्रीन पे करूंगी मेरी ना कोई पिक आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। फीमेल्स के लिए इशू होता है कि वो पिक ना आए, कोई प्रोफाइल ये इस तरह के कुछ भी। तो इसमें कुछ भी कैमरा यूज नहीं होता, ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स यूज होती हैं। तो आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की है। ठीक है, जो जितनी भी स्क्रीन है, जो भी आप करेंगे अपनी स्क्रीन पे वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आफ्टर दैट आप लोग जो है इसे कैंसिल करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को, सो आप लोग इस कैप का बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग पास करना चाह रहे हैं तो पास का ऑप्शन भी होता है, वहां से पास कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ये देखें, ये मेरे पास रिकॉर्ड हो गई है। आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो है, लैपटॉप गैलरी में आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके, इस टाइम जो है मेरे पास ये स्टार्ट हो, ये रिकॉर्डिंग हुई है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं जो ये हल्की सी जो डिस्टॉर्शन आ रही है ना, ये आपकी अगर हैंड फ्री या माइक अच्छा होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पंखे की आवाज को फैच कर लेता है, या कोई भी आवाज आ रही हो पीछे से, डिस्टॉर्शन आ रही हो, सो दैट वहाँ उसको भी फैच कर लेता है। ठीक है, तो अब आप इसकी वॉइस सुन के देखें। तो भी स्क्रीन पे करूंगी मेरी ना कोई पिक आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। फीमेल्स के लिए इशू होता है कि वो पिक ना आए, कोई प्रोफाइल ये इस तरह के कुछ भी। तो इसमें कुछ भी कैमरा यूज नहीं होता ना आपकी प्रो। ठीक है, तो ये आप लोग यूज करें छोटे छोटे क्लिप्स के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। एज इट कोई इशू नहीं है कि आप लोग जो है नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं, एक्सटेंशंस के थ्रू बनाएं, जैसे मिस मेहरीन है अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हैं, मिस्टर मोहसिन जो है ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं, मिस नबीला बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं हर कॉन्सेप्ट को। छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं, एक्सटेंशंस को लें कि मैं आज ये एक्सटेंशन जो है वो उसकी डिटेल्स बताना चाहूँगी, उसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ये फ्री एक्सटेंशन है, ये फ्री एक्सटेंशन है, स्क्रीनशॉट की, डाउनलोडर की, जंगल स्काउट की, फ्री अकाउंट कैसे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। ये छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं ताकि आप लोग मार्केट में एक्टिव नजर आएं और पता चले लोगों को कि हाँ ये बंदा वाकई ही इसमें कोई स्किल है और ये वाकई इतना एक्टिव है कि इससे हम कोई काम दे सकते हैं। ठीक है, यू वेलकम। ठीक है जी, आज इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड क्लाइंट्स हंटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।